अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला हमेशा सबको खुश और आबाद रखे। रमज़ान की रहमतों और बरकतों के महीने में अल्लाह ताला हर एक पे अपनी रहमत का साया कायम रखे। आमीन जी सुम आमीन। और अगर मेरे चैनल पर न्यू आने वाले सब मेंबर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जी, जैसा कि मामूल के मुताबिक सहरी मैं बना रही होती हूँ, इस टाइम सहरी से स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो का। तो यहाँ पे आज खैर से 5वां रोज़ा है माशाल्लाह से। तो इस रमज़ान का पता ही नहीं चलता, बस जितना इंतज़ार होता है ना, पता ही नहीं चलता कि गया है कहाँ पे दिन। और बस अल्लाह ताला हर एक के घरों पे अपनी रहमत कायम रखे और आसानियाँ पैदा फरमाए हर एक के लिए। यहाँ 5वां रोज़ा और वहाँ 5वीं सहरी बना रहे हैं हम लोग। तो अल्लाह ताला का शुक्र है जो हमें अपने इतने रहमतों और बरकतों के महीने भी अता करता है ना, कि इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और किसी न किसी बहाने अल्लाह ताला हमें हमारे लिए बख्शिश के वसीले बनाता है कि मेरा बंदा अब भी माफ़ी मांग ले तो मैं उसे बख्श दूँ, क्योंकि वो तो बस बहाने ढूंढता है अपने बंदों को बख्शने के भी। और जैसा कि तोहफे में वो फिर हमें रमज़ान देता है, तो अल्लाह ताला का लाख करोड़ बार शुक्र है। यहाँ पे जी सहरी बन रही है और दूध बॉयल हो के बुरा हाल हो चुका था क्योंकि मेरा ना ख्याल नहीं रहा, मैं रोटियां बना रही थी तो उसके ऊपर ना कवर था दूध, तो बॉयल हो गया, बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया था। तो फिर मैंने गौर किया, क्योंकि उस टाइम इतनी नींद आई होती है कि बस किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता। और साथ साथ किचन भी समेट रहे थे ताकि ज़्यादा गंद ना पड़े, क्योंकि रोज़ा होता है फिर बिल्कुल दिल नहीं चाहता ना इतना ज़्यादा काम करने को। और बस जिस सहरी में हमारी बन गई थी, और यहाँ पे साथ ही एंटी मेडिसिन वगैरह भी आ रही होती हैं, क्योंकि बॉडी पेन होता है ना इनको, तो फिर वो खा लेती हैं ताकि सारा दिन सही तरह से गुजर जाए। और चाय माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी थी। मुझे पूरी सहरी में ना सिर्फ चाय पीने का मज़ा आता है, इसी इंतज़ार में मैं सहरी करती कि बस अब चाय पीनी है मैंने फ़ौरन से, इतनी ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही होती है चाय की। साथ जी टीवी लगा हुआ था, नातें लगी थी, और बस सहरी की और नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पे जैसा कि इफ्तारी का फिर उठे तो बस उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के इफ्तारी की तैयारियों में लग जाते हैं। थोड़ा बहुत जो भी बनाना हो, बहुत टाइम लग जाता है, चाहे इंसान ने थोड़ा से कुछ बनाना हो ना, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हम 2 लोग होते हैं जो किचन में हर चीज़ देख रहे होते हैं, तो फिर भी बहुत टाइम लग जाता है। एक बंदा बनाने में मसरूफ़ होता है, दूसरा बस चीज़ें रखने पकड़ाने में, और बर्तन वगैरह भी साथ साथ कोशिश होती है कि वाश हो जाएं ताकि गंद ना पड़े। लेकिन आज इतना ज़्यादा किचन बिखरा हुआ था, बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था किचन में। हालांकि समेटते समेटते टाइम भी काफ़ी हो रहा था, लेकिन वो फिर पता नहीं चलता और इतना गंद पड़ जाता है ना किचन में। साथ साथ हालांकि कोशिश होती है कि समेटें चीज़ें और साफ़ करते रहें। यहाँ पे जी आलू बॉयल हुए हुए थे और बेसन में सारे फेंक दिए थे ताकि ठंडे हो जाए और आसानी से इसको छील लें। यहाँ पे मैं ब्रेड को क्रम कर रही थी। इसको ना मैंने ये देखें शॉर्टकट ट्रिक ढूंढा था, इसका कैप था ऊपर जो मैंने उतार दिया, और यहाँ से मैं इसमें डबल रोटी ना स्लाइस पीसीस करके तो इसमें यहाँ से ये ऐड कर रही थी ताकि क्रम्ब हो जाए। और ये देखें जैसे ही मैं ये इसका कवर हटाती थी तो ना उछलती थी जिस तरह ब्रेड, तो फिर मैंने कहा यहाँ से डालती हूँ ना अंदर, तो यहाँ से बस अच्छी तरह से ये हो गई थी क्रश। देखें, और बस ये आलू बॉयल हो चुके थे और इसमें धनिया पुदीना ऐड किया था मैंने। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पोटैटो ड्रम रोल, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे मैं बेसिक मसाले ही ऐड करूँगी, और मैं ना मिक्स नहीं करती। मैं मिक्स करती हूँ ना तो मेरे हाथ पे जलन सी होना शुरू हो जाती है। स्पाइसेस होते हैं ना कि पता नहीं मेरी स्किन किस तरह की है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हाथों पे फिर जलन होती है। तो मैं अपनी देवरानी से कह रही थी कि आप मिक्स कर दो, मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ।
तो हम बस इसी तरह मिलजुल के काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है हम दोनों का कोई देवरानी जेठानी वाला सीन नहीं है, हम लोग बहनों की तरह रहते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है हमारी काफ़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो बस होनी भी चाहिए क्योंकि एक साथ घर में रहना होता है। तो जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो इंसान की तो टाइम गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस तरह इंसान बहनों की तरह, फ्रेंड्स की तरह बस टाइम गुजर जाता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे इसी तरह ही मिलजुल के रहना। और आपस में इंसान खुश रहे तो घर का माहौल भी इससे खुश अच्छा रहता है। जितना इंसान अच्छी तरह से अपना टाइम गुजारे वही बेहतर है। और जो बस इसमें बेसिक मसाले ऐड किए थे और यहाँ पे मैंने ना इमली भी घो के रखी हुई थी, तो इधर बस हाथ में अच्छी तरह से वॉश करके तो इसका गूदा जो उनसा ना वो निकाल रही थी और इससे बस छलनी से स्ट्रेन करके मैंने निकाला था। क्योंकि इस डायरेक्ट ऐड करती ना तो वो फिर अंदर गुठलियाँ भी आ जाती हैं और पता है वो इमली के थोड़े बहुत जो पीसेस होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो वो फिर आते हैं ना मुँह में अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह मैं इसमें स्ट्रेन कर रही थी। देखें ज़्यादा मैंने पानी ऐड नहीं था किया, तो वैसे आसानी से हो जानी थी, लेकिन वो ना फिर मिक्सचर बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो वो फिर उसके शेप देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही वो आज हमने बनाने थे दही बड़े, तो उसके लिए भी साथ ही आलू बॉयल किए हुए थे, साथ उसका सामान बना रहे थे। आपको पता है दही बड़ों पे इतना टाइम लग जाता है ना, तो देखने में सिर्फ एक डिश होती है लेकिन उसको इतना टाइम लग जाता है। चने भी भिगोए हुए नहीं थे तो उनके ऊपर भी काफ़ी टाइम लग गया उनको बॉयल होने में। तो बस इसमें बेसिक मसाले ऐड किए हैं और साथ लास्ट पे मैंने अंडे भी ऐड किए थे, इसमें अंडे भी डलते हैं। तो बस बेसिक मसालों से हट के सिर्फ एक इमली का पेस्ट जाता है, गूदा सा जौन सा, और साथ इसमें चाट मसाला ऐड किया था। देखें 1.5 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है क्योंकि इसमें सारे मसाले ऐड हुए होते हैं, तो बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। किसी भी चीज़ में आप डाल लेना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और बस अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही थी मैं, पास से दूसरी चीज़ें समेट रही थी ताकि किचन सेट हो जाए। लेकिन फिर भी किचन की हालत ना देख देख के दिल को कुछ हो रहा था कि इतना गंद पड़ गया और अभी समेटना भी है। और यहाँ पे असर का टाइम हो गया था, मैंने पहले अब नमाज़ पढ़ ली थी। मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि नमाज़ रह जाए ना फिर मुझे बहुत अफसोस होता है। तो यहाँ पे साथ दूसरा मिक्सचर भी आलू और चिकन का बनाया हुआ था, तो ये 1-2 दिन पहले का बनाया हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इस तरह ना सैंडविच बना लेते हैं, मिक्सचर भी ख़राब ना हो और यूज़ हो जाए इस तरह। तो इसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड हो गए थे ना, क्योंकि रोज़ा था तो पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा इसमें ना मिर्चें ऐड हो गई थी। ब्लैक पेपर डाला था, वो फिर आपको पता है काली मिर्चें इतनी तेज़ हो जाती हैं ना, वो बहुत तेज़ होती हैं। और बस बन गए थे, ब्रेड थी ना तो फिर बस खा लिया था इस तरह। और यहाँ पे जी मैं नमाज़ भी पढ़ रही थी और अब मैं इनको शेप दे रही थी, इस तरह गोल गोल बॉल बना रही थी। इस तरह ना आसानी रहती है बनाने में। बस इस तरह मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा बॉल इस तरह बना लिए थे और साथ सैंडविच भी बना रही थी क्योंकि टाइम इधर 6 बज गए थे तकरीबन, तो बस जल्दी जल्दी काम हो रहा था। और फिर उसके बाद किचन भी इतना बिखरा हुआ था, फिर बस जहाँ पे जो चीज़ पड़ी थी बस पड़ी रहे। मैंने फिर कहा कि अब इफ्तारी के बाद ही करते हैं। और यहाँ पे जिसकी कोटिंग पहले मैं वो मैदे में ऐड करती हूँ और उसके बाद इस तरह ब्रेड को क्रम जो की हुई थी ना तो उसकी कोटिंग ऊपर करती हूँ। इस तरह ना हाथ से कर लेती हूँ ताकि वो अच्छी तरह उसके साथ लग जाए। पहले ना मैं इस रफली बस इस तरह कोटिंग इसकी कर लेती थी, लेकिन ना वो फिर जब फ्राई आप करते हो ना तो फिर सारा ऑयल में ये इसका क्रम उतर जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना गंद मच जाता है। तो यहाँ पे बस इसी तरह मैंने सारों को कोटिंग करके रख लिया था और बाद में फ्राई किया था, क्योंकि अगर साथ साथ करती ना तो वो हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे और समझ नहीं आती फिर के क्या किया जाए। तो सारे मैंने यहाँ पे इस तरह कर लिए थे और जो मेरी सिस्टर थी वो फिर फ्राई करने लगी और मैंने साथ ही फिर दही बल्लों का मिक्सचर बनाया।
बस वो आप लोगों के साथ शूट नहीं कर सकी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था ना कि बस कोई समझ नहीं थी आ रही। और मोबाइल फिर मैंने साइड पे रख दिया और अपने कामों में बिज़ी हो गई। और किचन देखें कितना बिखरा हुआ है। एक ये नल ने इतना तंग किया हुआ है ना, बहुत लूज़ हो गई है, तो बस पानी लीक होता रहता है, बस उसे ठीक करवाना है। तो बस अभी इतना टाइम नहीं मिल रहा ठीक करवाने का घर वालों को। तो यहाँ पे जितने चाहिए थे बस उतने वो डालिए थे, सैंडविचेस और पोटैटो ड्रम। बाकी का मिक्सचर रख दिया था कि फिर यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, फिर चीज़ें वेस्ट होती हैं अफ्तारी के बाद। तो उतना ही बनाते हैं जितना ना मतलब बस खाया जाए। और इस तरह ये वाले बॉल्स स्पेशली इस कढ़ाई में बनाते हैं क्योंकि ये डीप है ना सेंटर से, तो फिर इसमें सही तरह से फ्राई हो जाते हैं। नहीं तो दूसरी जो कढ़ाई है ना उसमें चिपकते हैं ये बहुत ज़्यादा, तो इसमें सही तरह रहती है। इसमें ना चिपकते भी नहीं हैं। ये बहुत पुरानी कढ़ाई है, मेरी शादी से भी पहले की है शायद। तो बस यहाँ पे हमारी छोटी सी इफ्तारी है जो कि हम यहाँ पे बैठ गए थे करने के लिए। और बहुत मज़े के वैसे बने थे ये पोटैटो ड्रम रोल और साथ दही बड़े और सैंडविचेस बनाए थे। और इफ्तारी के बाद जैसे ही किचन साफ़ करने लगे तो लाइट चली गई थी। देखें इतने ज़्यादा बर्तन हुए थे, बस इतना लाइट ने भी तंग किया हुआ है ना। इफ्तारी के बाद तो लाजमी जाती है, लेकिन 7 बजे हुए हैं और लाइट चली गई है। उसके बाद ये लाइट गई में बस किचन साफ़ हो गया था और लाइट आई है तो देखें किचन लश पश हो गया और नीचे से सफाई हो रही है बस। और मैं यहाँ पे साथ ही अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने वाले थे। मैंने कहा वो भी करके ना एक दफ़ा ही बैठती हूँ, क्योंकि फिर जब बैठ जाओ ना तो उसके बाद दिल नहीं चाहता दोबारा उठ के कोई काम करने का। बस मैंने इसी तरह साथ साथ हमारा ये देखें किचन भी साफ़ हो गया और साथ मैंने फिर कपड़े प्रेस किए और साथ ही चाय भी रख दी थी कि चाय पी लें। अभी चाय रखी थी तो साथ बहुत ही प्यारे आज गेस्ट आए हुए थे, तो बस उनके साथ ही ये चाय एंजॉय की मैंने। और पहले इस तरह हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए। एक इनके माया वाले सूट होते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना इनको प्रेस करने में भी। मेरी रिस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगता है और बहुत अच्छी तरह से प्रेसिंग करनी होती है। तो बस ये रूटीन के काम इसी तरह ही करते रहते हैं और यही रूटीन है तकरीबन सब लोगों की। मैं अब तकरीबन ना रोज़ा रख के सोई थी आज, तो रात को मोबाइल में बस इस तरह लगी रहती हूँ तो बस नींद नहीं आती। तो उसके बाद जब रोज़ा रखने के बाद इतनी नींद आई होती है कि फिर ज़ोहर टाइम उठती हूँ मैं अब। तो उसके बाद जब ज़ोहर टाइम उठो तो उसके बाद तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रहता है इंसान के पास ना, नमाज़ पढ़ो और उसके बाद किचन में चले जाओ, फिर इफ्तारी तक किचन में ही टाइम गुजर जाता है। और उसके बाद बस इस तरह थोड़े बहुत काम, मेन काम तो बस यही होता है मेरा कि ना मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लूँ और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ूँ और चाय पी और बस उसके बाद कोई काम नहीं होता वैसे इतना। तो आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का भी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इस तरह इंसान का टाइम भी स्पेंड हो जाता है और सपोर्ट भी मिलती है दूसरे लोगों को। तो बस इसी तरह चाय पी और उसके बाद क्या किया, बस नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और बस फिर मोबाइल में बिज़ी बस मोबाइल में बिज़ी रहे। और जी बहुत प्यारे मेहमान तो मैं बताना भूल ही गई कौन था। तो वो थी मेरी मामा आई थी आज, बहुत दिनों बाद आई थी आज वो मेरी तरफ।
और बाकी मेहमान भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन माँ एक इंसान की जब आती है ना, इंसान कितना ज़्यादा थका हो और मूड भी फ्रेश ना हो, लेकिन जब इंसान अपनी माँ को देखता है ना तो अचानक से मूड फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है। अल्लाह ताला हर एक की माँ को सलामत रखे, और माँओं के साथ जो खुशी है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। बेशक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ हर एक की जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह वाकई कोई नहीं ले सकता। अल्लाह ताला हर एक की माँ का साया हर एक के सर पे हमेशा सलामत रखे। और इसी के साथ मेरी वीडियो का भी एंड होता है, और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।